दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दो खबर बताऊंगा। पहली खबर अमेरिका को लेकर है। एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि ईरान के साथ लड़ाई अगर 10 दिन और चली तो अमेरिका के सारे हथियार खत्म हो जाएंगे, यानी पप्पा और उसका बेटा बर्बाद हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप की इस पागलपंती के चक्कर में अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ये रिपोर्ट अमेरिका से आई है। वहीं दूसरी अपडेट भी ईरान को लेकर आई है। ईरान के IRGC स्पोकमैन ने बयान जारी किया है, जिसमें स्पोकमैन इजरायलियों से कह रहा है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो अपना देश छोड़ दो, ना तो ये युद्ध लंबा चलेगा और इजरायलियों को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम इजराइल का खात्मा नहीं कर देते, जब तक हम इजरायलियों को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका और इजराइल की खुली चेतावनी दी है। दोनों अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका लाइक हमें मोटिवेट करेगा। चलिए आज की इस पहली अपडेट को जानते हैं। पहली अपडेट मैं आपको बताता हूं, अमेरिका को लेकर सामने आई है। पेंटागन की रिपोर्ट ने कहा है कि ईरान के साथ अगर लड़ाई 10 दिन और चली तो मिसाइल का अकाल पड़ सकता है। रिपोर्ट अल जजीरा के मुताबिक पेंटागन से लीक हुई रिपोर्ट से पता चलता है कि अगर ईरान के साथ लड़ाई अगले 10 दिन और चली तो अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइल जैसी क्रिटिकल मिसाइल का अकाल पड़ सकता है, यानी कहानी खत्म हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि लंबे टाइम तक चलने वाली लड़ाई में कई जोखिम शामिल हो सकते हैं। यानी भूरा चौधरी ईरान से लड़ाई करने के बाद हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पास लड़ने के लिए मिसाइल की कमी आ गई। मुझे ऐसा लगता है कमी कब आ जाए कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, बस ये लोग कोई गेम ना खेल रहे हो। चाचा चौधरी लगता है कि फंस गया है। वहीं एक तरफ ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है और चाचा चौधरी की टेंशन बढ़ती जा रही है। ये रिपोर्ट लीक हुई, यानी अल जजीरा और NDTV जैसे कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने ट्रंप को वार्निंग दी है कि ईरान के साथ लड़ाई अगर आपने 10 दिन और चला ली तो इंटरसेप्टर मिसाइल के स्टॉक में कमी आ सकती है। ये लीक हुई इंफॉर्मेशन ट्रंप के लिए वार्निंग है। वहीं इस रिपोर्ट पर ट्रंप का कहना है कि स्टॉक काफी है, लेकिन पेंटागन जोखिम बता रहा है। अब आप सोचते होंगे ये पेंटागन क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये अमेरिका के रक्षा डिफेंस यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का मुख्यालय है, जो वॉशिंगटन DC में मौजूद है। इस पेंटागन में लगभग 24,000 आर्मी काम करती है। पेंटागन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी कम ऊंचाई वाली ऑफिस इमारतें हैं। अमेरिका के कैपिटल बिल्डिंग का पूरा हिस्सा इसके 5वें हिस्से में समा सकता है। अगर भाई इसकी रिपोर्ट है तो कमी पड़ गई होगी और डोनाल्ड ट्रंप को मानना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सन की आदमी है। वो नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि उसकी दुनिया भर में बेइज्जती होगी, उसके हथियार खत्म हो रहे हैं। लेकिन इसकी रिपोर्ट के मुताबिक जब भी ये रिपोर्ट देता है तब अमेरिका में मुसीबत आती है। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। ईरान को लेकर आया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि इजराइल से और इजरायली नागरिकों से अगर आपको जिंदा रहना है और जिंदा रहना चाहते हो तो अपना देश छोड़ दो। और यह भी कहा है कि हम थका देने वाले युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी आप इस वीडियो को एक बार देखिए। IRGC के स्पोकमैन का ये वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज 11 अमलियात वअदे सादिक 4 در یک اقدام तरकीबी। ये वीडियो 2 मार्च 2026 का है। IRGC के स्पोकमैन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ईरान इजराइल वॉर के टाइम आया है। इस वीडियो में ये IRGC का मेंबर बोल रहा है, अगर इजरायली जिंदा रहना चाहते हो और इजराइल तुरंत छोड़ दो अगर तुम्हें जिंदा रहना है। हम एक खतरनाक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका अंत बहुत भयानक होगा। हम पूरी तरह तैयार हैं। ये युद्ध सिर्फ इजराइल के खात्मे के बाद खत्म होगा। इस वीडियो में ये कहते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ईरान अब इजराइल को जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेता। दोस्तों आपको ये दोनों अपडेट कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए।